स्टाइल स्टाइल एक डॉक्यूमेंट का एक ऐसा फीचर्स है जिसके माध्यम से हम लोग डॉक्यूमेंट के बिहेवियर के डॉक्यूमेंट के लुक को बदलते हैं। ठीक है, इन स्टाइल के माध्यम से आप अपने पेज को सेटअप कर सकते हैं, स्टाइल के माध्यम से आप अपने पैराग्राफ को सेटअप कर सकते हैं, स्टाइल के माध्यम से आप अपने फॉर्मेटिंग को बदल सकते हैं। ये सारे फीचर्स आपको स्टाइल जो है अप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो इसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपका क्वेश्चन आंसर होगा उसको डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेप्स, क्योंकि स्टेप्स जो होता है उसको समझने से आपको आसानी होती है कि कौन सा फॉर्मेट कौन सा स्टाइल जो है हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आपको आएगा कि स्टाइल हम लोग कहते हैं किसे है, स्टाइल होता क्या है। तो स्टाइल एक ऐसा वर्ड प्रोसेसर का फीचर्स होता है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन या फिर उसके सेटिंग्स को बदलते हैं। ठीक है, यानी सिंपल बात समझ लीजिए कि जो एक नॉर्मल आपका जो कंटेंट होगा, नॉर्मल जो आपका टेक्स्ट होगा, उसको हम लोग अट्रैक्टिव वे में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वही आपका डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे। A style is a word processor in name and collection of various formatting information and settings that define the looks and behavior of document component such as paragraph, page or group selected characters etc. associated with this style। ठीक है, इन स्टाइल के माध्यम से हम लोग एक तरह से डॉक्यूमेंट का पूरा कायाकल्प ही बदल देते हैं। ओके, अब उसके अकॉर्डिंग आपका डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स होता है, जैसे आपका हो गया पैराग्राफ स्टाइल्स हो गया, कैरेक्टर स्टाइल्स हो गया, पेज स्टाइल्स हो गया, फ्रेम स्टाइल्स हो गया और लिस्ट स्टाइल्स हो गया। ये आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ या डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टाइल्स हो गया। और इसी स्टाइल्स की मदद से हम लोग पेज के सारे पार्ट्स को, पेज में जितने भी आपका फीचर्स होंगे सारे फीचर्स को हम लोग अपने अकॉर्डिंग स्टाइल्स अप्लाई करके कन्वर्ट करते हैं या चेंजेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका स्टाइल्स दिया हुआ है। अगर आप स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग के विंडो को ओपन करेंगे, यानी डायलॉग बॉक्स कह सकते हो उसको, नॉट अ विंडो, डायलॉग बॉक्स, ये आपको डायलॉग बॉक्स कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा कि आपका इस तरह का जो ऑप्शन होगा, देखेंगे यहाँ पैराग्राफ स्टाइल दिया हुआ है, ये आपका ए अल्फाबेट लिखा रहेगा, ए यानी कैरेक्टर्स स्टाइल्स को आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद यहाँ देखिए ये आपका फ्रेम स्टाइल्स हो गया, आपको उसके बगल में पेज के जैसा सेटअप होगा, आपका पेज स्टाइल हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए आपका बुलेट्स नंबरिंग जैसा होगा, ये आपका होता है लिस्ट स्टाइल्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स होता है जो हम अपने अनुसार जहां भी जरूरत होता है उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडोज। अगर आपको स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडोज ओपन करना है, यानी इस विंडो को ओपन करना है, ठीक है, तो हम लोग इसके लिए F11 का यूज करेंगे। ठीक है, F11 शॉर्टकट की बटन होता है, आपको जो फंक्शन की है उसको प्रेस करेंगे। आफ्टर दैट आपका जो है ये डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो आपको अप्लाई करना है हम लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, क्योंकि जब तक आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आपका कोई भी फॉर्मेटिंग या कोई भी स्टाइल्स जो होता है वो अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज अ पैराग्राफ स्टाइल। पैराग्राफ स्टाइल होता क्या है, तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि पैराग्राफ स्टाइल मतलब जो भी स्टाइल्स इसमें अप्लाई होगा वो पैराग्राफ के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो पैराग्राफ स्टाइल अफेक्ट द इंटायर पैराग्राफ। These styles store the formatting features for a paragraph and when applied these will affect a full paragraph। मैंने पहले बताया कि जब पैराग्राफ स्टाइल है तो ये आपको पैराग्राफ के लिए एप्लीकेबल होगा, यानी जो भी आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं वो पूरे पैराग्राफ में आपको दिखेगा, यानी जो चेंजेस अप्लाई होगा वो पैराग्राफ में आपको दिखेगा कि क्या आपने अप्लाई किया है। ठीक है, तो पैराग्राफ सेटिंग के लिए आपको सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और ये पैराग्राफ का जो आपका सिंबल दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और आफ्टर दैट आप पैराग्राफ को सेटअप कर सकते हैं कि पैराग्राफ का साइज क्या होगा, पैराग्राफ के लाइन के बीच में स्पेस कितना देंगे, उसका बैकग्राउंड क्या दे सकते हैं, ये सारी चीजें आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टाइल्स इन राइटर। अब मान लीजिए स्टाइल्स को अप्लाई करते हैं, जैसे पहला पेज में मैंने दिखाया फर्स्ट पेज में कि अगर स्टाइल्स को अप्लाई करते हैं तो सारे स्टाइल्स का यूज क्या है, कौन कौन सा स्टाइल्स आपका है। ठीक है, तो सबसे पहला पैराग्राफ हो गया, पैराग्राफ स्टाइल। अब ये पैराग्राफ स्टाइल जो है आपको पैराग्राफ के लिए एप्लीकेबल होता है, यानी पैराग्राफ में उसको यूज करते हैं, फॉर्मेटिंग किया जाता है, उसमें फॉन्ट स्टाइल हो गया, फॉन्ट टाइप हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, वो सारे चीज हम लोग पैराग्राफ में अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद है कैरेक्टर स्टाइल। इसमें क्या हो गया, कैरेक्टर इट मींस क्या हो गया, जो आपका लिखावट है, तो उसमें जो भी आपका वर्ड में चेंजेस करना है, आपका फ्रेज में चेंजेस करना है, कोई सेंटेंस में चेंजेस करना है,
एक सिंगल वर्ड में चेंज करना है, एक सिंगल कैरेक्टर में कुछ चेंज करना है, तो वो सब चीज अप्लाई हम लोग कैरेक्टर स्टाइल से अकॉर्डिंग करेंगे। यानी कोई भी चेंजेस को अप्लाई करना है, कोई वर्ड को एक अलग पहचान देना है, कोई एक सिंगल वर्ड को, तो वो आपको कैरेक्टर स्टाइल्स की मदद से होता है। ठीक है। पेज स्टाइल क्या हो गया? इट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट एंड ऐड पेज नंबर। अब मान लीजिए पेज आपका दिया हुआ है, ठीक है, पेज का स्टाइल को बदलना है, पेज का बैकग्राउंड चेंज करना है, कलर चेंज करना है, इवन पेज में आपको डेट टाइम डालना है, पेज में आपको ये पेज नंबर डालना है, तो आप इसको पेज स्टाइल के माध्यम से कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप उस पेज में जो जो चेंजेस अप्लाई करेंगे वो सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ये सिर्फ आपको पेज के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है। इससे आपका पैराग्राफ में चेंजेस नहीं होगा, आपका टेक्स्ट में चेंजेस नहीं होता है, आपका पेज में जो बदलाव करना चाहते हैं वो पेज में आपको बदलाव होगा। उसके बाद है फ्रेम स्टाइल, यूज टू फॉर्मेट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स फ्रेम। मतलब क्या हो गया? ग्राफिक्स फ्रेम मतलब क्या हो गया? इसमें आपको जब भी किसी भी चीज में हम लोग फ्रेमिंग करते हैं, या जब ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम लोग कोई भी कंटेंट में, या मान लीजिए कोई भी टेक्स्ट जो लिखावट दिया होता है या लिखा हुआ होता है, उसमें जब फ्रेमिंग करते हैं मतलब बॉर्डर डालते हैं, तो उसका अट्रैक्शन बढ़ जाता है। ठीक है। यानी वो देखने में अच्छा लगता है। तो फ्रेम स्टाइल वही आपका काम करता है, यानी आपके टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करेगा और ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको फ्रेम में एडजस्ट करेगा, जिससे क्या होगा, उसका लुक जो होगा अच्छा हो जाएगा, वो अट्रैक्टिव लगेगा देखने में। ठीक है। एक पेज में टेक्स्ट को टाइप करने के बाद उसका फ्रेमिंग करते हैं, फ्रेम करते हैं, बॉर्डर क्रिएट करते हैं, तो वो जो कंटेंट है, वो जो टॉपिक है, वो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है। ठीक है। लिस्ट स्टाइल में क्या हो गया? यूज टू फॉर्मेट नंबर्ड और बुलेट लिस्ट। अगर मान लीजिए अगर कोई भी कंटेंट को आप टाइप करते हैं, उसके आगे में कोई सीरियल नंबर डालना होता है, कोई आपका डॉट्स क्रिएट करना होता है, या कोई ऐसा नंबर डालना चाहते हैं जो ऑटोमेटिक जनरेट हो। जैसे आप लिखना चाहते हैं 10 बच्चे का नाम लिखना चाहते हैं, 10 फल का नाम लिखना चाहते हैं, 10 वेजिटेबल्स के नाम लिखना चाहते हैं, तो वो नंबरिंग ऑटोमेटिक है। ठीक है। तो उस नंबरिंग के लिए हम लोग लिस्ट स्टाइल का यूज करते हैं। यानी जब भी कोई भी नाम, जैसे मान लीजिए आपने 1 2 3 4, तो ये जो नंबरिंग अगर मान लीजिए किसी कंटेंट के आगे आता है, ठीक है, तो ये आपको लिस्ट स्टाइल के अकॉर्डिंग आता है। अगर हम नंबरिंग ना देके यहाँ पे आपको स्टार पैटर्न देना चाहते हैं, या आपको डॉट्स पैटर्न देना चाहते हैं, आपका स्क्वायर पैटर्न देना चाहते हैं, तो ये सब आपको लिस्ट स्टाइल में आता है। ठीक है। ये सब आपको लिस्ट स्टाइल में आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ स्टाइल। हम लोग स्टाइल को क्यों अप्लाई करते हैं, इसका एडवांटेज होता क्या है? सबसे पहली बात देखिए, स्टाइल हेल्प अस टू अप्लाई द कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग टू द डॉक्यूमेंट। यानी अगर एक तरह का फॉर्मेटिंग अप्लाई करना हो, एक अलग उसका लुक देना है, तो उसके लिए स्टाइल बहुत जरूरी है। ठीक है। यूजिंग स्टाइल वी कैन चेंज द एग्जिस्टिंग फॉर्मेट। स्टाइल के माध्यम से मान लीजिए आपके कंप्यूटर में कोई फॉर्मेट पहले से स्टोर है, या आपने कोई ऐसा स्टाइल पहले अप्लाई किया है, उसी स्टाइल को यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका एग्जिस्टिंग स्टाइल को भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पहले से आपके कंप्यूटर में लोड है, उसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, स्टाइल्स मेक मेजर फॉर्मेटिंग चेंजेस सिंपल। स्टाइल के माध्यम से और क्या होता है, जो चीज आपको कॉम्प्लेक्स अप्लाई करने में है, यानी जो चीज आपको कॉम्प्लेक्स दिखता है फॉर्मेटिंग में, उस चीज को हम लोग स्टाइल के माध्यम से सिंपल वे में यूज कर सकते हैं। स्टाइल के माध्यम से सिंपल वे में उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टाइल जो होता है वो बहुत सारे ऐसे फीचर्स को प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव वे में दिखाई देगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाइल इन फॉर्मेटिंग विंडोज। स्टाइल इन फॉर्मेटिंग विंडोज का इंपॉर्टेंस होता क्या है, हम लोग उसको कैसे यूज करेंगे और उसको कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपको देखना है। सबसे पहली बात, स्टाइल अलाउ यू टू इजीली अप्लाई एंड कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट as well as quickly change existing formatting. In addition to use of style provide a structure to your document can be discussed by the screen reader. मतलब ये हो गया कि मान लीजिए अगर आप कोई भी चीज इसमें अप्लाई किए हुए, ठीक है, पहले से आपका स्टाइल अप्लाई किया हुआ है और उसमें आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं, ठीक है, तो जो भी आपका एग्जिस्टेंस यानी पहले से जो उसमें सेव है स्टाइल, उसको अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप शादी कार्ड बनवाते हैं, ठीक है, सिंपल शादी कार्ड बनवाते हैं, उसमें आपको बैकग्राउंड आपने जो बनवाया, ठीक है, आपको पसंद नहीं आया और आप किसी और का सैंपल देखे और बोले लेकर आए अपने दुकानदार के पास, बोले कि आप हमको ये सैंपल डाल दो, ठीक है, उसके पास वो स्टाइल अप्लाई होगा, क्या करेगा,
वो उस स्टाइल को कॉपी करेगा या फिर जनरेट करेगा, या हो सकता है जो आप स्टाइल दिखा रहे हो उसके पहले से कंप्यूटर में सेव हो, वो डायरेक्ट उस स्टाइल को यहाँ पे अप्लाई कर देगा। आपका काम जो घंटों का है वो मिनटों में हो जाएगा। तो यही आपका फीचर्स होता है स्टाइल में, यानी जो आपका एग्जिस्टिंग फॉर्मेटिंग होता है पहले से वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप किसी भी चीज को उसमें जो स्ट्रक्चर अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, जो चीज आपको देखने में अच्छा नहीं लग रहा है वो स्टाइल अप्लाई करने के बाद वो चीज देखने में अच्छा लगेगा। इसलिए हमें स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो का इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका हर लेवल का फॉर्मेटिंग स्टाइल्स आपका दिया होता है। 7 में क्या है, हाउ डू यू ओपन स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो इन राइटर। अगर मान लीजिए आपको स्टाइल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, ठीक है, इसका आसान तरीका क्या है, सबसे पहले आपको प्रेस करना है फॉर्मेट, ऊपर फॉर्मेट का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करेंगे, उसमें स्टाइल या फॉर्मेटिंग विंडो होता है, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक विंडो ओपन हो जाएगा। बाय क्लिकिंग ऑन स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो फॉर फॉर्मेटिंग टूल बार, उसके बाद उसमें आपको स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्मेटिंग टूल बार से आपका स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो जो है वो आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। देखिए यही होगा, जब ओपन करेंगे ना तो आपको इस तरीके से जो है ये दिखाई देगा स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो। ओके, और यहां से आप किसी भी चीज को अप्लाई करेंगे। ओके, आपका यही चीज अप्लाई करना होता है, वहीं से आपको देखना होता है। ठीक है, बाय प्रेसिंग F11 की आप क्या कर सकते हो, अगर आप स्टेप्स को यूज नहीं कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट जो है F11 की प्रेस करेंगे तो आपका जो बॉक्स मैंने दिखाया विंडोज, ठीक है, स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडोज, वो भी आपको डायरेक्ट F11 से भी ओपन हो जाएगा, और जो भी आपको फॉर्मेटिंग करना है, अप्लाई करना है स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 8 है, हाउ वुड यू अप्लाई स्टाइल अवेलेबल इन स्टाइल्स फॉर्मेटिंग विंडो ऑन टू अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए पहले से स्टाइल जो आपका ओपन ऑफिस में है उस चीज को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, ऑलरेडी सेव है, ठीक है, तो उसको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले जो भी आपका टेक्स्ट होगा उसको सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको F11 प्रेस करना है, ठीक है, या फिर स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन कीजिए या F11 प्रेस कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आपको अप्लाई करना है स्टाइल को, यानी पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, यानी जो भी आपको कंटेंट है, जो भी आपका वर्ड लिखावट है उसको सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको जो भी स्टाइल अप्लाई करना है उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। फ्रॉम द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो फर्स्ट सेलेक्ट द स्टाइल टाइप एज पर द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट एंड देन डबल क्लिक ऑन स्टाइल नेम व्हिच इज टू बी अप्लाइड ऑन इट। मतलब ये हो गया कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, स्टाइल ओपन कर लीजिए, स्टाइल ओपन करने के बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, और टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, जिस स्टाइल को अप्लाई करना है उस स्टाइल पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक जैसे ही करेंगे आपका वो स्टाइल जो है उस ऑब्जेक्ट में, उस टेक्स्ट में जो है वो आपका अपीयर हो जाएगा, वो स्टाइल जो है आपके टेक्स्ट में दिखने लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए बस आसानी से मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि आप स्टाइल्स को कैसे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहली बात आपको ये स्टेप्स याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। करना क्या है, सबसे पहले आप ओपन ऑफिस क्या करना है स्टेप में, सबसे पहले आप ओपन ऑफिस ओपन करेंगे एंड आफ्टर दैट किसी कंटेंट को टाइप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडोज को ओपन करना है। विंडोज ओपन करने के बाद आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद जो भी स्टाइल्स को अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक करेंगे, आपका स्टाइल जो है अप्लाई हो जाएगा। जो मैंने स्टेप्स बोला हिंदी में उसी को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, या स्टेप बाय स्टेप आप उसको एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप कंप्यूटर में स्टेप्स को करते हैं ना उसी को अपने लैंग्वेज में लिखना है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ फील्ड फॉर्मेट मोड। फील्ड फॉर्मेट मोड का क्या यूज है, इसका यूटिलिटी क्या होता है। तो फील्ड फॉर्मेट मोड इज यूजफुल इन सिचुएशन व्हेन यू हैव टू अप्लाई अ स्टाइल इन मल्टीपल स्कैटर्ड ऑब्जेक्ट इन डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए अगर आप किसी भी स्टाइल्स को मल्टीपल जगह अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, सेम स्टाइल है उसी को मल्टीपल जगह अप्लाई करना चाहते हैं,
तो आप फिल फॉर्मेट मोड का यूज करते हैं, यानी वही स्टाइल जो है आपको हर तरह के ऑब्जेक्ट, जितना भी उसमें पैराग्राफ होगा, टेक्स्ट होगा, हर जगह वो अप्लाई हो जाएगा। यानी एक स्टाइल को मल्टीपल जगह एट ए टाइम अगर रिप्रेजेंट करना हो, एट ए टाइम अगर दिखाना हो, तो हम लोग इसको फिल फॉर्मेट मोड का यूज करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखें, राइट स्टेप्स टू क्रिएट एंड अपडेट न्यू स्टाइल्स फ्रॉम अ सिलेक्शन। तो इसका भी बहुत आसान तरीका है। देखिए, मैंने बताया कि अगर कोई भी स्टाइल्स को अप्लाई करना है, ओके, अप्लाई करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल्स फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करते हैं फर्स्टली। उसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद जो भी स्टाइल्स फॉर्मेटिंग विंडो है उस पर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हो, आपको स्टाइल्स ये हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए पहले से अप्लाई है तो उसी चीज को अपडेट करना है, चेंज करना है। ठीक है, आपने कोई बैकग्राउंड कलर डाल दिया, रेड डाल दिया, पिंक डाल दिया, बट आपको चेंज करना है, आप उसको अलग कलर डालना चाहते हैं, आप उसको पिंक से रेड पिंक से हटाकर उसका ब्लू या फिर ग्रीन करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए अपडेट करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, तो चेंज करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप वही पहला जो आप कहानी अपनाते हो, स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन कर लीजिए F11 की से। ठीक है, उसके बाद आप उसमें पैराग्राफ स्टाइल या जो भी आपने अप्लाई किया उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आपका उसमें दिया हुआ, जैसे यहाँ देखिए, आपको स्टेप्स पर यहाँ स्टेप्स दिखा देते हैं। ये देखिए, आपका जो स्टाइल्स अप्लाई होगा पहले से, ठीक है, जैसे मान लीजिए पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई होगा या कैरेक्टर स्टाइल अप्लाई होगा पहले से, तो आपको यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, और जब अपडेट करना होगा तो हम लोग यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अगर नया कोई स्टाइल ऐड करना है आपको, तो यहाँ से ऐड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप इतना स्टाइल इसमें ऐड किया हुआ है, ओके, डिफरेंट हेडिंग लेवल आपका बनाया हुआ है, लेकिन अगर आपको एक नया बनाना है, अपने नाम से कुछ क्रिएट करना है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ चेंजेस करना है तो आप अपने स्टाइल में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे भी आके आपका चेंजेस हो जाएगा। तो अगर कोई भी चीज अपडेट करना है, ऐड करना है, तो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। यही चीज को आपको पैराग्राफ में अप्लाई करना है। आपको करना क्या है कि जब भी आप किसी भी कंटेंट में, कोई भी आपका टेक्स्ट में मान लीजिए अपडेट करना है, तो सबसे पहले उसका स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, और टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद उसमें एक न्यू स्टाइल जो मैंने अभी बताया है, न्यू स्टाइल में आप क्लिक करेंगे और अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका नया स्टाइल है उसको चूज करेंगे। और चूज करने के बाद क्रिएट स्टाइल पर क्लिक करेंगे, आपके नाम से स्टाइल वो जो है बन जाएगा या फिर उसमें सेव हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने बॉक्स दिखाया लास्ट टाइम में आपको, ये आपका ऐसा बना हुआ था और यहाँ प्लस का साइन था। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपका जो है नया स्टाइल जो है वहां जनरेट होगा। आप उसको अपने नाम से सेव कर लीजिए, और सेव करने के बाद उसको फ्यूचर में कभी यूज करेंगे तो आपका अपना स्टाइल, अपना फॉर्मेटिंग, अपना जो भी उसमें अप्लाई बनाए थे वो कहीं ना कहीं आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि आप फ्यूचर में उसको कहीं भी यूज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन है, राइट स्टेप टू क्रिएट अ न्यू स्टाइल यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब होता क्या है, कोई भी कंटेंट को विद द हेल्प ऑफ माउस के मदद से हम लोग उठाते हैं और कहीं ड्रॉप कर देते हैं, यही ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। तो उसके माध्यम से कैसे जनरेट करेंगे, तो आपका होगा सबसे पहले ओपन द स्टाइल्स इन फॉर्मेटिंग विंडो। आपका एक ही स्टेप्स बार बार हो रहा है, आप लोग को तो स्टेप्स याद भी हो जाएगा कि आपको ओपन, और ये आपको स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करना है। उसके बाद नाउ सिलेक्ट द फॉर्मेटेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच यू वांट टू क्रिएट स्टाइल। उसके बाद जिस जगह पे आपको स्टाइल्स को अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग योर सिलेक्शन टू स्टाइल्स फॉर्मेटिंग विंडो। उसके बाद जो भी आपका सिलेक्शन है, जैसे मान लीजिए आपने एक टेक्स्ट, एक पैराग्राफ को आपने टाइप किया है, ठीक है, आपने पूरा टाइप कर दिया पैराग्राफ को, और इसमें आपको स्टाइल्स फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। ओके, तो करना क्या है, इसको क्लिक करना है। पूरा सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करने के बाद उसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद कहां ले जाएंगे, जहां स्टाइल फॉर्मेटिंग का विंडो है, ठीक है, उसमें आपको पैराग्राफ स्टाइल लिखा होता है, टेक्स्ट स्टाइल लिखा होता है, मतलब कैरेक्टर स्टाइल लिखा होता है, उस पर जाकर उसको ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे। जैसे छोड़ेंगे उसका स्टाइल जो होगा इस पे एपियर हो जाएगा, लागू हो जाएगा। ठीक है,
तो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से हम लोग किसी भी स्टाइल को उसको क्लिक करके और जिस स्टाइल पर डालेंगे वहां का स्टाइल टेक्स्ट पे अपीयर हो जाएगा। It will now open the same create style dialog. In the style dialog box, type a name for new style and click on save the new style. अब क्या होगा, वहां पे क्या करेंगे, आपका ड्रैग एंड ड्रॉप से हम लोग वहां पे ले जाएंगे, आपका स्टाइल जो होगा इसमें अप्लाई हो जाएगा और उस स्टाइल को एक नया आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, एक अपने नाम से उस स्टाइल को सेव कर सकते हैं। ओके, और जो स्टाइल को सेव करेंगे वो आपके डॉक्यूमेंट में, आपका ओपन ऑफिस में एग्जिस्टिंग स्टाइल के नाम से चला जाएगा। उसके बाद है राइट द स्टेप्स टू लोड स्टाइल्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल। अगर मान लीजिए पहले से आपने स्टाइल अप्लाई किया है, ठीक है, मान लीजिए आपने एक इनविटेशन कार्ड बनाया या विजिटिंग कार्ड बनाया और उसमें जो स्टाइल बना हुआ है उस स्टाइल को एक नया कार्ड में, नया पेज में आपको अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए आसान तरीका है। सबसे पहले वही कहानी है, आपको सबसे पहले स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन कर लेना है। ठीक है, पहले डॉक्यूमेंट ओपन करना ही होगा, इसलिए पहला आपका पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद उसमें क्या करेंगे, स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो में आप एक नया स्टाइल का आइकन बना होता है राइट कॉर्नर में, जो मैंने बताया था। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे और आपको जो स्टाइल पहले से बना हुआ है, जैसे हम लोग गाना अपलोड करते हैं, पिक्चर अपलोड करते, क्या होता है जब उस पर क्लिक करेंगे अपलोड के ऑप्शन पे, तो आपको पहले सिलेक्शन का एरिया देता है कि कहां से आप अपलोड करना चाहते हैं, कहां से आप उसको सर्वर भेजना चाहते हैं। उसी प्रकार से इसमें हो जाएगा। आपको जैसे ही आप इसमें क्या करोगे, यहाँ पे मैं इसमें बता दे रहा हूं आपको, आपका हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आप जब इसमें कोई भी एग्जिस्टिंग को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए लोड स्टाइल लिखा हुआ है ना, आपको इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको लोड स्टाइल दिया हुआ है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका स्टाइल कहाँ पे कंप्यूटर में सेव है वो लोकेशन मांगेगा। ठीक है, और उस लोकेशन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही स्टाइल पे क्लिक करेंगे वो स्टाइल यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग इसमें एग्जिस्टिंग जो भी स्टाइल्स होगा उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बस इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग को ये समझने के लिए बनाया गया था। बस आपको जो स्टेप्स है उसको समझ लेना है कि स्टाइल विंडो, स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको पैराग्राफ स्टाइल हो गया, कैरेक्टर स्टाइल्स हो गया, या फिर आपका लाइन लिस्ट स्टाइल हो गया, उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। चेंजेस करना होगा तो उसी तरीका से चेंज करेंगे, अपडेट करना होगा तो सेम तरीका अपडेट करने का है। अगर नया अपलोड करना है तो आपको थोड़ा सा स्टेप्स पर चेंज होगा और वहां से हम लोग नया अपलोड कर सकते हैं। तो स्टाइल के माध्यम से हम लोग हर तरह के डॉक्यूमेंट में बदलाव करते हैं, चेंजेस करते हैं, जिससे हमारा डॉक्यूमेंट जो है बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है। ठीक है।